हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल अल्फा टेक इज एजुकेशन। गाइस, जैसा कि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे थे, उसमें हमने क्या क्या देखा था। उसमें हमने थोड़ी सी हिंदी डिस्कस की थी, थोड़े से एमपी के क्वेश्चन और सब टॉपिक्स डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में एसआई में आए हैं। तो आप वीडियो के एंड तक बनी रहिएगा। ये वीडियो आपको बहुत यूज़फुल होगी क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और आप ये अपना लेवल भी फाइंड आउट कर सकते हो कि आप किस लेवल पे हो और हमें कैसे तैयारी करनी है, कहाँ हमारी गलतियाँ हो रही हैं। आप देखिए, पहले जब क्वेश्चन मैं रीड करूँ तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और फिर आप अपने आंसर दीजिए, फिर आप बताइएगा कि आपके आंसर सही है कि गलत है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है एमपी से रिलेटेड, मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान। पहला क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर परियोजना किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो ये किन किन राज्यों की है? मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। सेकंड क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में बलराम ताल योजना का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। तो देखिए, जब ये क्वेश्चन है, जब ये पेपर आता है तो इसमें जनरली उनकी ये मानसिकता रहती है कि वो करंट अफेयर्स ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करें। तो इसका आंसर क्या होगा? जो रिसेंट में हुई है 2007। तो मध्य प्रदेश में बलराम ताल योजना का शुभारंभ कब हुआ? 2007 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में भूमि विकास निगम की स्थापना कब हुई थी। व्हेन वाज द लैंड डेवलपमेंट निगम एस्टेब्लिश्ड इन मध्य प्रदेश। तो कब हुई थी? 1977 और 1978 के मध्य। फिर है, बारना नहर किस नदी पर बनाई गई है। तो ये है कि बारना नहर किस नदी पर बनाई गई है। अब देखिए, इससे मतलब ये क्लू भी दे देते हैं किसी किसी क्वेश्चन में, जैसे इसमें दिया है तो ऑब्वियसली बारना नदी पर ही बनाई गई होगी। तो इसका आंसर क्या होगा? बारना नदी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक जिला कौन सा है। तो इसका आंसर क्या होगा? उज्जैन, है ना। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक जिला उज्जैन है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक जिला तो उज्जैन है और दूसरे नंबर पर कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। तो आप डिस्ट्रिक्ट नहीं, कौन सा जिला है ना। तो आप ये मुझे बताइएगा। हाँ, डिस्ट्रिक्ट ही है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। और आप ये मुझे बताइएगा कि इसमें इंडिया में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 13-12 किलोमीटर। अगर पूछे मध्य प्रदेश में कितनी, तो वो कितनी है? 10-77 किलोमीटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजत जलप्रपात कहाँ है। तो रजत जलप्रपात जिला होशंगाबाद में पचमढ़ी में स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है। तो वो है जबलपुर में, है ना। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ है। तो ये है खरगोन में। अब आप मुझे बताइएगा कमेंट सेशन में कि सुनहरी जिले किन दो जिलों को कहा जाता है। मध्य प्रदेश के किन दो जिलों को सुनहरी जिले कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है। अब देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर, अब वृद्धि दर होता है और एक दूसरा होता है उसमें रेशियो ज़्यादा किसका, मतलब घनत्व, जनसंख्या घनत्व कौन से ज़िले में सबसे ज़्यादा है। तो जनसंख्या घनत्व अगर आपसे पूछा जाए तो वो है भोपाल में, और जनसंख्या वृद्धि दर पूछा जाए तो वो है आपका इंदौर आंसर होगा, है ना। तो इसमें जनसंख्या वृद्धि दर पे किया है, तो अब इधर फोकस कीजिए इन लाइन पे, जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, तो वो है इंदौर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर क्या है। तो इसमें देखिए, इसमें क्या रहता है कि अब आपको जैसे एग्जैक्ट किसी को नहीं पता होता है, तो अब आपको ये याद रखना है कि जनसंख्या वृद्धि दर मध्य प्रदेश में 20% है। अब 20% लगभग है। अब देखिए, अब आपके लिए अब इसमें भी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि 20.3, 20.6 कंसीडर करें हम, या 20.1 लें या 19.3 लें। तो अब एक बात ध्यान रखिए, 20% है तो हमें 20% के आजू बाजू, मतलब सबसे निकटतम जो हो उसी को कंसीडर करेंगे हम। तो इसमें क्या लेंगे? 20.1%, ये इसका सही आंसर हुआ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ कहाँ स्थित है। देखिए, तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि मध्य प्रदेश के जो प्रथम न्यायाधीश थे वो कौन थे। तो वो थे हिदायतुल्लाह जी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की खंडपीठ कहाँ कहाँ स्थित है। ये है ना जो क्वेश्चन अभी आपने देखा, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो ये है इंदौर और ग्वालियर में इसकी 2 खंडपीठ है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मात्र 2 खंडपीठ है मध्य प्रदेश में, और वो कहाँ है? इंदौर और ग्वालियर में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं।
तो कितने होंगे, तो वो होंगे 11। राज्यसभा के 11। अब मुझे आप बताइए लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं, तो वो आप मध्य प्रदेश से लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं, तो वो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में कितनी नगर पालिकाएँ हैं, तो वो कितनी है 95। मध्य प्रदेश में 95 नगर पालिकाएँ हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में कुल कितनी तहसीलें हैं, तो मध्य प्रदेश में देखिए उस समय थी 344, अब कितनी हो गई है, अब हो गई है 400। तो आप याद रखिएगा अब मध्य प्रदेश में कुल 400 तहसीलें हो गई हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प ये सभी जानते हैं, तो कॉमन क्वेश्चन है, वो है सफ़ेद लिली, वाइट लिली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है, तो देखिए जितने भी ऐसे जो संस्थान हैं जैसे क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान या फिर जो राज्य से रिलेटेड हैं वो सारे कहाँ पाई जाएंगे, भोपाल में। फिर है जल सत्याग्रह डैश दिनों के लिए प्रदर्शन के बाद समाप्त हुआ था, तो कितने दिनों बाद समाप्त हुआ, तो ये देखिए जो जल सत्याग्रह हुआ था वो 17 दिनों के प्रदर्शन के बाद समाप्त हुआ था। देखिएगा ये जो ये वाला क्वेश्चन है आपसे तभी बनेगा जब आप जल सत्याग्रह के बारे में पढ़ा है ना, तो आप ध्यान रखिए कि आपको ऐसे मूवमेंट्स के बारे में भी पढ़ना है जो रिसेंटली या सत्याग्रह जो रिसेंटली आपके एमपी में या इंडिया में चल रहे हैं, क्योंकि वो करंट मतलब जनरल अवेयरनेस में भी आपके क्वेश्चन दे सकते हैं आपको, तो आप करंट भी तैयार रखिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्वालियर का एक गांव बाघ प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वो है गुफा चित्रकला के लिए बाघ प्रसिद्ध है ना। देखिए केव पेंटिंग के लिए बाघ विलेज प्रसिद्ध है ग्वालियर का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सांची स्तूप डैश के निकट स्थित है, तो वो तो सभी जानते हैं, सांची स्तूप का किसके निकट स्थित है, उज्जैन के निकट स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के पूर्व में है। अब देखिए जो मध्य प्रदेश का पूर्व है तो वो देखिए आप ऐसे ऑप्शन देके भी आप कंसीडर कर सकते हो, जैसे आपके लिए ये इसमें तो साफ दिख रहा कि हरियाणा है, क्योंकि वो पूर्व में, ये उत्तर में कौन सा है, हरियाणा है। पूर्व किस साइड होता है, तो देखिए ये है उत्तर का जिला। अब केरल है, ये है दक्षिणतम जिला। पंजाब भी उधर ही है आपकी दिल्ली साइड है ना, तो कहाँ है, ये भी उत्तरी में है पंजाब, तो छत्तीसगढ़ एक ऑप्शन बचता है जो कि आपके पूर्व में स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से कब अलग हुआ, ऑब्वियसली जब आप हमारे मध्य प्रदेश का द्वितीय पुनर्गठन हुआ था तो उस टाइम पे ये छत्तीसगढ़ अलग पृथक हुआ था, तो ये कब हुआ था, 1 नवंबर 2000 को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से मध्य प्रदेश की कौन सी राजभाषा है, तो मध्य प्रदेश की राजभाषा कौन सी है, हिंदी। फिर है निम्न में से 1956 में मध्य प्रदेश में नहीं जुड़ा था, तो इनमें से कौन सा कहना चाहिए, अब राज्य भी आप इसे जिला भी नहीं बोल सकते, ऐसा कौन सा मतलब भाग है जो मध्य प्रदेश से नहीं जुड़ा था, तो इसका आंसर होगा कच्छ। देखिए ये कच्छ है, ये गुजरात में है, तो आप इससे आप अनुमान लगा सकते हो कि कच्छ नहीं जुड़ा था। मध्य प्रदेश में भोपाल था, सेंट्रल प्रोविडेंस भी था जिसे मध्य भारत कहते थे, और विंध्य प्रदेश भी था। निम्न में से 1964 में मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन था। अब देखिए 1964 से, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं जनरली कि आपके इस सन में स्पेसिफिक सीएम कौन थे, तो वो कौन थे, उमा भारती जी थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊषा किरण महल कहाँ स्थित है, तो देखिए ऊषा किरण महल, अब मैंने आपको पहले भी बताया था, कई बार बता चुकी हूँ और अभी भी बता रही हूँ कि जो महल फोर्ट और किले से संबंधित क्वेश्चन हमेशा आते हैं और डीप आते हैं, तो आप उन्हें अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और अच्छे से मतलब डीपली प्रिपेयर कीजिए, और आपको हर एक उसका पता होना चाहिए, जैसे ग्वालियर के कौन से हैं, भोपाल में कौन कौन से हैं, फोर्ट या किले कौन कौन से है ना। तो ऊषा किरण महल कहाँ स्थित है, वो है ग्वालियर में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वेलकम हेरिटेज गोल्फ व्यू होटल डैश में स्थित है। अब देखिए अगर आपको इसका आंसर नहीं पता तो आप कैसे अनुमान लगाएंगे। अब देखिए ये भी है कि कान्हा नेशनल पार्क है, पचमढ़ी है, तो ये पचमढ़ी है, ये हिल स्टेशन है। कान्हा नेशनल पार्क भी अच्छी प्लेस है, लेकिन यहाँ पर कोई रुकता नहीं है क्योंकि ये नेशनल पार्क है। हाँ विजिट करने जाता है व्यक्ति, और पचमढ़ी है एक ऐसी प्लेस जिसे ये मालवा में स्थित है, और इधर वैसे फरियान ने इधर की जलवायु को अच्छी जलवायु कहा है। और आप ध्यान रखिएगा कि जो पचमढ़ी क्षेत्र है ये बहुत ही अच्छा प्लेस है जहाँ बहुत से टूरिस्टर आते हैं और रुकते हैं, है ना। तो वेलकम हेरिटेज गोल्फ व्यू होटल कहाँ स्थित है, ये भी है पचमढ़ी में स्थित। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सांची के स्तूपों का निर्माण किस शासक ने करवाया था, तो वो किसने करवाया था, वो करवाया था अशोक ने।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में कुल कितने हवाई अड्डे हैं। देखिए तो उस टाइम जब ये क्वेश्चन पेपर बना था तो उस टाइम कितने थे, कुल 6 हवाई अड्डे थे, लेकिन एट प्रेजेंट में अब 8 हो गए हैं, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की मुख्य फसल क्या है। मध्य प्रदेश की मुख्य फसल क्या है, गेहूँ। और अगर पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में देश की तुलना में सर्वाधिक फसल कौन सी होती है, तो वो होती है सोयाबीन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की जनसंख्या घनत्व डैश है। तो जनसंख्या घनत्व के बारे में पूछा है तो कितना है, तो इसका क्या आंसर होगा। देखिए उस टाइम थी जब ये मतलब 2013 का पेपर है, क्वेश्चन पेपर जो हम इधर डिस्कस कर रहे हैं, तो उस टाइम कितनी थी 196 थी, लेकिन अब एट प्रेजेंट कितनी हो गई है, मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना हो गया है, तो वो हो गया है 236 प्रति वर्ग किलोमीटर। तो आप ध्यान रखिएगा जो रिसेंट आंकड़ा है वो है 236 प्रति वर्ग किलोमीटर, और उस टाइम कितना था 196 प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में कुल कितने जिलों की संख्या है। तो देखिए उस टाइम फिर से मैं बता रही हूँ यही कि इसमें वेरिएशन आ गया, उस टाइम 50 थे, अब कितने, अब 52 जिले हो गए हैं, और अभी 2 और प्रस्तावित हैं, तो नागदा और एक और है जिला, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वो कौन सा एक और जिला है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है तो इसमें अब इस क्वेश्चन पेपर के हिसाब से इसके आंसर क्या होगा 50, उस टाइम पे 50 डिस्ट्रिक्ट्स मध्य प्रदेश में थे। फिर है क्वेश्चन मध्य प्रदेश की एकमात्र महिला जेल कहाँ पर है। तो मध्य प्रदेश की एकमात्र महिला जेल है, तो ये कहाँ है, ये है होशंगाबाद में, है ना। मध्य प्रदेश की एकमात्र महिला जेल होशंगाबाद में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का एकमात्र यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ है। तो वो कहाँ है, बुरहानपुर में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी फसल बोई जाती है। तो सर्वाधिक क्षेत्र में गेहूं की फसल बोई जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है, तो इसका आंसर होगा दूधराज। राजकीय पक्षी कौन सा है, तो वो है दूधराज। गाइस एक बात ध्यान रखिएगा आप, इसमें मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी फसल बोई जाती है, तो वो बोई जाती है सोयाबीन। और सर्वाधिक फसल कौन सी होती है, तो वो होती है गेहूँ। उत्पादन सर्वाधिक गेहूँ का होता है, लेकिन सर्वाधिक स्थान पर सोयाबीन की फसल बोई जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है। तो मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है बरगद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सांची के स्तूप में किसकी अस्थियां रखी हुई हैं। तो किसकी अस्थियां रखी हुई हैं इसमें, तो इसमें है सांची के स्तूप की अस्थियां किसकी अस्थियां रखी गई, तो वो रखी गई है सम्राट अशोक की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है चंदेरी के किले का निर्माण किस राजा ने करवाया था। तो वो करवाया था कीर्तिपाल जी ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर का आरंभ सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय उद्यान से हुआ था। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसका आंसर है कान्हा नेशनल पार्क। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है। जो माता टीला बांध है ये इंपॉर्टेंट है, ये किस नदी पर स्थित है। गाइस जैसे ध्यान रखिए, जैसे मैंने ये बताया कि मध्य प्रदेश में टाइगर प्रोजेक्ट का शुभारंभ सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय उद्यान से हुआ, तो जो मतलब मोस्टली प्रोजेक्ट है वो कान्हा नेशनल पार्क से ही, कान्हा किसली नेशनल पार्क से ही शुभारंभ हुए हैं। तो अगर आपको किसी का आंसर नहीं पता हो तो आप ध्यान रखिएगा, तो आप इसे टिक कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है माता टीला बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो वो बना हुआ है बेतवा नदी पर। फिर है लघु खजुराहो किस नगर को कहा जाता है। विच सिटी इज कॉल्ड लघु खजुराहो। तो इसका आंसर होगा भोरमदेव कवर्धा को लघु खजुराहो कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से किस राज्य ने गुटखा और पान मसाले पर रोक लगा दी। तो वो कौन सा है, तो इसका आंसर होगा केरल ने। केरल ने गुटखा और पान मसाले पर रोक लगा दी। आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि केरल सबसे साक्षर राज्य है अपने इंडिया का, तो इससे भी आप अनुमान लगा सकते हो कि केरल इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश सरकार ने पंच परमेश्वर योजना कब प्रारंभ की। तो इसका आंसर क्या होगा 9 जनवरी 2012 को मध्य प्रदेश सरकार ने पंच परमेश्वर योजना का शुभारंभ किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के राज्य मंत्रिमंडल ने डैश शिक्षकों की पोस्ट स्वीकृत की है। तो इसका आंसर होगा 92,607 शिक्षकों की पोस्ट को स्वीकृत किया था। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। अब देखिए आज हमने 45 क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अब इसके आगे हम क्वेश्चन कल डिस्कस करेंगे मतलब अगली वीडियो में। तो आप बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे आप इंस्टा पे भी ऐड हो सकते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तो गाइस ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे जो आपने किए। अगर आपको याद नहीं है तो आप याद कीजिए,
इनसे रिलेटेड और क्वेश्चन देखिए, जैसे देखिए चंदेरी का किला था, तो आप किले से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़िए और आप मुझे बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन पढ़े, है ना। तो आई होप आपके लिए वीडियो पसंद आई होगी। सो इफ़ यू गाइस लाइक आवर वीडियो, सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।